2023 में 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में आज अपन फिर से आगे चलने वाले हैं और बहुत शानदार क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 142 तक अपनों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 143 आपके सामने है। कहता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल कौन है, और मेंस के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज सोल आपको ध्यान होने चाहिए। यहाँ पे चार ऑप्शंस बहुत खतरनाक मैंने लिए हैं, और ऑप्शन आंसर क्या होगा सोचते हैं। ये टेबल का सोर्स जो है एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी से ये टेबल उठाते हुए क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट ए पॉजिटिवली चार्ज सोल। और जो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं बाकी तीन देखना, कुछ इस तरह से हैं। क्ले, एओसिन और चारकोल, ये तीनों कैसे हैं? क्ले, एओसिन, क्ले एंड चारकोल इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। फिर भी मैं आपको एक पॉइंट जरूर बताता हुआ चलूंगा। इसके अलावा देखो, इसका आंसर तो हीमोग्लोबिन हो गया। ये बहुत वर्स्ट केस में ऐसे आंसर ऑप्शन देगा तो अपने को दिक्कत होगी। लेकिन अब अपने को याद क्या रखना है? पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल, ठीक है। क्या बेसिक पॉइंट है? ऑक्साइड वाले, ऑक्साइड वाले तो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज सोल। और मेटल के सल्फाइड, मेटल और मेटल के सल्फाइड आर नेगेटिवली चार्ज सोल। इतना बात जरूर देख के जाएंगे। कैसे लिख लें? ये कौन है? ऑक्साइड। ये कौन है? मेटल और मेटल सल्फाइड। ठीक है, मेटल और मेटल सल्फाइड कोई भी जनरल फार्मूला हो सकता है। फिर भी कभी भूल जाओ तो पॉजिटिव ओ, ऑक्साइड का ओ। भूल जाओ तो बता रहा हूँ, भूल जाओ तो बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। की पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 144 अगेन सरफेस केमिस्ट्री से, बहुत प्यारा सवाल, मजेदार क्वेश्चन। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है फिर भी गलती कर जाओगे, क्योंकि वो कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू। हार्डी स्लज रूल से क्वेश्चन है। अब मेरे को बताना आर्सेनिक सल्फाइड कैसा सोल है? सर सल्फाइड एक नेगेटिवली चार्ज सोल है। जब ये नेगेटिवली चार्ज सोल है तो मैं लिख रहा हूँ कोएगुलेशन, कोएगुलेशन पावर किसकी होगी? ज्यादा। कोएगुलेशन पावर जो यहाँ पे ज्यादा होगी ना, मैं ऐसा पॉइंट लिख रहा हूँ कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, ठीक है। तो कोएगुलेशन पावर का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा क्या? बेरियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों का कोएगुलेटिंग पावर सेम होगा क्योंकि +2 का चार्ज है, कैटाइन पे चार्ज। और फिर कौन होगा? NaCl, क्योंकि +1 का चार्ज है। लेकिन सवाल पावर का नहीं पूछ रहा, सवाल वैल्यू का पूछ रहा है। तो दोस्त इतना पता होगा तो ये क्वेश्चन कर पाओगे कि कोएगुलेशन पावर जो है ना, पावर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन, कोएगुलेशन वैल्यू, वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हो सकता है कि आप आंसर यहाँ पे ढूंढ रहे हो, हालांकि ये ऑप्शन बनाया भी नहीं है। तो अपनों का लॉजिक क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, और जस्ट इसका उल्टा भी ऑप्शन है क्या? तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्वेश्चन पावर का पूछा है या वैल्यू का? पावर का पूछा है या वैल्यू का? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आसान है। प्यारा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से बनाया है, टेबल से मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम करवाया है। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है। कोई एक सॉलिड जो मेल्ट हो जाता है अबाउट 273 केल्विन पे और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, तो बता दो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा? आयनिक है, कोवेलेंट है, मेटालिक है, मॉलिक्यूलर है। अब जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हिंट नहीं लग रही होती कि यार पूछना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्त पूछना पता है क्या चाह रहे हैं आसान भाषा में? मेल्ट अबाउट 273, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जा रहा है क्या? उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? दोस्त उसका मेल्टिंग पॉइंट यदि लो है तो वो कौन सा सॉलिड होगा? दोस्त ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं वीक वेंडरवॉल फोर्स। उनके अंदर क्या है? वीक वेंडरवॉल फोर्स। और मॉलिक्यूलर सॉलिड वीक वेंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा दोस्त? लो। तो आंसर वुड बी डी ऑप्शन। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। अगेन ये टेबल लिया गया है एनसीईआरटी से। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, आयनिक सॉलिड्स हाई, मेटालिक सॉलिड फेयरली हाई, और कोवलेंट का तो वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान देना, सिर्फ इतने पॉइंट से अपनों को हिंट लगाना था, आइडिया लगाना था कि यार उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो पक्का वो कैसे होंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मजा आ रहा है? कुछ नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, छोटू छोटू बट धमाकेदार क्वेश्चन, छोटा छोटा बट धमाकेदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। कोई एलिमेंट्री रिएक्शन बोला है, सवाल का की पॉइंट है, सवाल का की पॉइंट है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट लॉ कैसे लिख दोगे? रिएक्शन को देखते हुए
NO की कंसंट्रेशन का पावर 2, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में O2 की पावर 1। अब कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज ट्रिपल्ड, तो रेट कितना हो जाएगा। देखो कंसंट्रेशन क्या रहती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम रहता है क्या, और ये कंसंट्रेशन ही तो है। तो सोचकर देखना, वॉल्यूम को ट्रिपल कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कंसंट्रेशन उतना ही टाइम्स कम कर रही हैं क्या, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा देखना। कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मोल्स अपॉन 3v का होल स्क्वायर, मोल्स अपॉन v की पावर 1, तो इनडायरेक्टली रेट कितने टाइम्स कम हो गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27 टाइम्स, 1/27 टाइम्स फर्क पड़ जाएगा रेट पर, क्योंकि आपने वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, सॉलिड स्टेट एक बार फिर से आपके सामने, हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी आगे आगे। ठीक है, तो ध्यान देना, आयनिक रेडियाई ऑफ रुबिडियम प्लस आयोडाइड माइनस ये दे रखा है, तो कह रहा है कि कौन सा मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड होगा। अब अब कैसे सोचना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ अनायन का रेशो ले लो, 1.46 डिवाइड बाई 2.16। अब ये चेक कर लो कितना आ रहा है, लगभग 0.67 आएगा, विच लाइज बिटवीन 0.414 टू 0.732। यानी यहाँ पर जो वॉइड ऑक्यूपाई होगा, वॉइड ऑक्यूपाइड विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड कौन सा ऑक्यूपाई होगा दोस्त, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होगा, और NaCl टाइप में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई होता है, NaCl में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई होता है। सॉलिड स्टेट में 30 मिनट्स में आपको रिवाइज करवा सकता हूँ, यदि आपको पढ़ना है तो कमेंट करके बता देना। और हाँ, क्लू में पेंडिंग है, क्यू में कुछ वीडियोज है मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूँ 1-2 दिन में, अमीनो एसिड्स की ट्रिक जो आप आसानी से याद कर पाएँ, कोऑर्डिनेशन इन वन शॉट। ठीक है, सॉलिड स्टेट भी वन शॉट में पढ़ना है तो जरूर कमेंट करें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटलर्जी से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिप्रेसेंट। अच्छा क्वेश्चन है, डिप्रेसेंट बता दीजिए कौन से प्रोसेस में, फ्रोथ फ्लोटेशन ऑफ गैलीना विच कंटेन्स PBS। आप मुझे क्या, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, PBS प्लस ZNS का मिक्सचर है, कहता है इसमें डिप्रेसेंट कौन, 2 सल्फाइड और आ जाए तो पहले आपको डिप्रेसेंट ऐड करना पड़ेगा। डिप्रेसेंट क्या होगा, वो NaCN हो सकता है या KCN हो सकता है। करता क्या है, PBS तो फ्रोथ बनाएगा और यहाँ कॉम्प्लेक्स बनना जाएगा Na2ZnCN4 का। अब यहाँ पर आप एक्टिवेटर भी डालते हैं, एक्टिवेटर भी पूछ सकता है, तो एक्टिवेटर भी ध्यान रखना कौन, कॉपर सल्फेट, जहाँ से जिंक सल्फाइड बाहर आता है। ठीक है, 2 सवाल बनते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन में, किसके लिए यूज किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन, जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए। तीसरा क्वेश्चन, जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए, 2 सल्फाइड और हैं तो पहले एक को डिप्रेस कर दो, किससे, NaCN या KCN डाल के, फिर एक्टिवेट कर दो कॉपर सल्फेट डालकर। 2 क्वेश्चन नए बता दिए, ध्यान रखना। सोडियम इथाइल जेंथेट कौन है, ये कलेक्टर है दोस्त। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अरे वाह, ये रहा कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर, मैंने तो इसको देखा ही नहीं। ये लो, 4 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, 4 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। पाइनॉल फ्रोथ बनाने में काम में आता है, फ्रोथ बनाने में काम में आता है पाइनॉल, कैम्फर ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल। करेक्ट आंसर वुड बी फोर्थ ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से एक अच्छा क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से एक अच्छा क्वेश्चन, आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करके। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव्स इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है तो बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं। कौन सा वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको रिड्यूस करवा दूं तो इक्वीमोलर मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल मिलता है, आंसर वुड बी फ्रक्टोज। नहीं पता तो अब याद रखना, फ्रक्टोज के अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट आप ऐड कर लो, कौन से, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, सोडियम मरकरी अमलगम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इक्वीमोलर मिक्सचर मिलता है कौन, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एक कार्बन पर कन्फिग्रेशन अलग अलग है। 2 कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही कार्बन पर कन्फिग्रेशन अलग अलग हो, इनके बीच का रिलेशन क्या कहलाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, सिर्फ एक कार्बन पर कन्फिग्रेशन बदले तो। फ्रक्टोज में इक्विमोलर मिक्सचर सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल मिल रहा है, ध्यान रखना। 150, देखना क्या कहना चाह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज। अब इसको भी हाईलाइट करते हुए चलूंगा क्योंकि अक्सर ये गलती हो जाती है। क्या कहना चाह रहा है ये, इज नॉट ऑब्जर्व्ड, क्या चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा जब एक और को हीट करेंगे कैल्सिनेशन के लिए, क्या चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा।
देखो कैल्सिनेशन में absence ऑफ एयर हीटिंग करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सल्फेट ऑक्सीजन तो है ही, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन तो है तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन तो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। सल्फाइड्स की जनरली की जाती है रोस्टिंग, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन नहीं होती। तो कैल्सिनेशन में कौन सा चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा, ये वाला, क्योंकि दिस स्टेप इज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन उनकी करेंगे ना जिनके पास ऑक्सीजन है, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करते अपन। तो रोस्टिंग में क्या करेंगे, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मेटलर्जी से पॉइंट है। हाय हाय, एक और बायोमोलिक्यूल्स अमीनो एसिड का क्वेश्चन। दोस्त आसान है, बट सिर्फ इतना बात पता होना चाहिए कि वो कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, वो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड है। तो यदि आपको इतना बात पता है तो आपका काम चल जाएगा, ये क्वेश्चन आप खुशी खुशी बना सकते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड एक ही है हमारे पास, विच इज नथिंग बट ग्लाइसिन। विच इज नथिंग बट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द ऑप्टिकली inactive amino acid. The optically inactive amino acid is single one which is glycine. ध्यान भी रखना, इंपॉर्टेंट है बट इजी है। ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, महा इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर बता देना। इसके लिए तो कुछ नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 152 का कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 153 सिखाता हूँ, और आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी आएगा। और आपको जैसे मैंने पार्ट 1 में एलिंगम डायग्राम का जुगाड़ बताया था, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सर वो वालिया का जुगाड़ देख के तो मजा आ गया, कैसा भी क्वेश्चन हो हम आसानी से बना पाते हैं। तो दोस्त अगला वालिया का जुगाड़ सुन लो, अगला वालिया का जुगाड़ सुन लीजिए, आपको मजा ना आ जाए तो बताना। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बता दो, कुछ नहीं चेक करना। SRP क्या है ये, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा देख लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। खत्म, बस इतना बात ध्यान रख लो, खत्म। अब ये डेटा किसका है पहले चेक करो, कैसे चेक करोगे, +7 से +2 में आ रहा है किसका डेटा है, रिडक्शन का। +4 से +2 में रिडक्शन का डेटा, +6 से +3 में रिडक्शन का डेटा, +4 से +3 में रिडक्शन का डेटा। यानी कि सारा डेटा रिडक्शन का दे रखा है। ऑर्डर क्या होगा, जिसका रिडक्शन का पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 1.61 सबसे पहले, फिर 1.51। ये लो, खत्म खत्म, यहीं पे सेकंड ऑप्शन अब आपका आंसर हो चुका है। और मैंने पहले भी बताया है कि सीरियम +4 में एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीरियम 4+ में एक बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जरूर याद भी रखना, जरूर याद भी रखना, मजेदार है। ऐसा क्वेश्चन अब कभी भी आए आपको गलत नहीं करना है। ऑर्गेनिक पे आ गए हैं, अच्छा है, देखना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल नॉट बी फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, मैं स्टेप टू स्टेप लेकर चलता हूँ। सबसे पहले स्टेप में ऐसा होगा क्या, ऑक्सीजन का लोन पे H+ पर अटैक करेगा, करवा दो, क्या बना दो, OH2+। अब यहां से वाटर का रिमूवल करो, तो आपके पास स्टेप ये बनेगा क्या, ठीक है, यानी ये तो ये ऑप्शन हो ही गया, ये तो बनेगा बनेगा। अब और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो सोचो। सर बगल से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो एक केस ये हो सकता है क्या, सोच कर देख रहे हैं अभी, सिर्फ सोच कर देख रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब और अगला केस सोचना, और अगला केस सोचना, यहाँ पर है प्लस चार्ज। अब करना क्या है, आपको करना क्या है वो देखिए, आप ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर लाइएगा, इस पर कैसा आएगा, पार्शियल माइनस, इस पर अटैक करवा दीजिए। क्या बनने वाला स्टेप कुछ ऐसा होगा, देखना, ये बॉन्ड इससे जुड़ गया, और यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज। रिंग कितने की बनी, 1 2 3 4 5। दिस स्टेप इज नथिंग बट रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपैंड हो गई है, 4 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज, 5 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो गया, प्लस चार्ज और बगल में मिथाइल। सर ये लो, ये स्टेप भी है। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या एक स्टेप और हो सकता है, वो और सोच लीजिए। मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको दिक्कत ना आए। तो सर एक बार अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ पे प्लस चार्ज आ सकता है क्या, बेसिकली यहाँ से H हटा दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यानी ये स्टेप भी बन सकती है। क्या नहीं बन सकता दोस्त, ये नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा करने से, ऐसा करने से, सोच कर देखना, सोच कर देखना, एंगल स्ट्रेन आ जाएगा रिंग में।
एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेज, तभी तो ये ना करते हुए आप कौन सी स्टेप करवाते हैं, आप रिंग एक्सपेंशन करवाते हैं। तो ये इंटरमीडिएट आप नहीं बना सकते क्योंकि रिंग में एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन एक्सपेंशन। आई होप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा, मजेदार है, ध्यान रखना। नाउ ऑर्गेनिक के कुछ और शानदार मजेदार क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहे हैं। कहता है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, दो इलेक्ट्रोफिलिक साइड्स हैं, दो एल्डिहाइड है, अटैक किस पर करे, दो एल्डिहाइड है, अटैक किस पर करे, जहां पे पार्शियल प्लस ज्यादा होगा। सोचकर देखना, ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्या रिंग के साथ ऊपर वाला, तो सर इस पे तो पार्शियल प्लस कम होगा, तो कहाँ पे अटैक हो जाएगा दोस्त, क्या ये पार्शियल माइनस, क्या ये पार्शियल माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट, ये डबल बॉन्ड ओ एच, और ये वाला स्टेप कुछ ऐसा हो गया क्या, ओ पर माइनस और यहाँ गया एक मिथाइल। अब वाटर दे दीजिए, वाटर दे दीजिए, तो वाटर देने पे क्या कुछ स्टेप ऐसा मिलेगा क्या, मैं उसी फॉर्मेट में बनाता हूँ, मैं उसी फॉर्मेट में बनाता हूँ, देखना। हम्म, ताकि दिक्कत ना आए आपको, प्रोडक्ट सोचने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पर ओ एच, ओ माइनस ने पानी से एच ले लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, भाई ड्राई HCl डाल रहे हैं और सब में रिंग बना रखी है, तो आप भी रिंग बना दो। कैसे, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक अटैक कर देगा, रिंग कितने का बनेगा, रिंग के लिए काउंट कर लो कार्बन्स, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर का रिंग, रिंग में आएगा एक ऑक्सीजन, 6 मेंबर का रिंग, रिंग में आएगा एक ऑक्सीजन। ठीक है, स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एज इट इज रहा, यहाँ पर मिथाइल आके OH आ गया, और फिर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ अटैक करके रिंग कितने की बनाई, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 मेंबर के रिंग, क्या आप देख पा रहे हैं, 6 मेंबर की रिंग आप देख पा रहे हैं, ए वुड बी द आंसर। एक एक स्टेप आपको खुद से भी करना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि अब आप 150 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं यार, और उससे पहले तो आप प्रैक्टिस करते ही आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सीधा देखा और आंसर बता दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मीन्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, मीन्स में आ सकता है, फ्यूचर मीन्स का सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछना क्या चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस हाई यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बनने की यील्ड सबसे ज्यादा किस में होगी, चारों प्रोडक्ट्स में नो डाउट पिक्रिक एसिड बन रहा है, बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, आप याद भी रखेंगे, पिक्रिक एसिड। कहता है कि सबसे बढ़िया यील्ड किस में होगी, दोस्त ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने फ्रेम करवाया है। क्या कहता है, लाइन पैराग्राफ पढ़ो, पैराग्राफ। कहता है विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये रहा रिएक्शन। कहते हैं नाउअडेज, अब यहां से क्वेश्चन मजेदार बन जाता है कि नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनोल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड which converts phenol into 2,4-disulfonic acid, then with nitric acid to get 2,4,6 trinitrophenol। एनसीईआरटी ने बस इतना लिखकर छोड़ रखा था, कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, और अपनों ने उस पर क्वेश्चन बना डाला। कैसे, कहता है कि आज के टाइम में पिक्रिक एसिड बनाने का सबसे बढ़िया मेथड है आप उसका सल्फोनेशन करवाकर, पहले तो ये बनाओ 2,4-डाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बना लिया, दो दो डाई सल्फोनिक एसिड बन गया फिनोल के साथ। अब उसका नाइट्रेशन करवा दीजिए, तो यहाँ से जो इल्ड बनेगी ना, यहाँ से जो इल्ड मिलेगी वो बेस्ट होगी। देख रहे हो कितना शानदार क्वेश्चन है, मीन्स ऐसे ही क्वेश्चंस लाता है एनसीईआरटी से उठा उठा के, छाट छाट के। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखने में तो लगता है यार सारी रिएक्शन से सब कुछ सही था सा लग रहा है, बट वास्तव में बेस्ट इल्ड कहाँ से मिलेगी, पहले फिनोल का क्या करवाना है, सल्फोनेशन एंड देन नाइट्रेशन। अच्छा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से उठाया है, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि कमर्शियल मेथड बता दीजिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का कमर्शियल मेथड क्या है बनाने का। एक ही डायरेक्ट रिएक्शन है जो क्लास में भी लिखवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद क्रोमियम ऑक्साइड, 573 केल्विन 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है दैट वुड बी ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन याद भी रखना, ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, रिमेंबर, क्योंकि अब समय कम है दोस्त। ठीक है, आप ये प्रोडक्ट जरूर याद रखेंगे।
एक और अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज एन ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर कहाँ होगा? मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये दो प्रोडक्ट है, CHO, और एक प्रोडक्ट है पैरा वाला, ठीक है। ठीक है, नो डाउट यहाँ मेजर ऑर्थो है, क्योंकि दो ऑर्थो साइड्स हैं, चिलेशन भी होता है। क्या आप इस पूरी रिएक्शन का एक नेमिंग रिएक्शन, क्या आप उस नेमिंग रिएक्शन का नाम बता सकते हैं? कौन सी वो नेमिंग रिएक्शन है दोस्त? आप उस नेमिंग रिएक्शन का नाम कमेंट करके बताएंगे। मेंस, IIT, नीट, बोर्ड एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन जरूर कमेंट करके बताएं। अगली रिएक्शन का मैं प्रोडक्ट भी आपके लिए लिखूंगा। फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन अलॉन्ग विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमीन लग जाता है, ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमीन लग जाएगा। नाउ OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब यहाँ बी आर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अगेन ऑर्थो और पैरा पर आ सकता है। एक बार पैरा पर लगा दिया, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, एक बार ऑर्थो पर, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। बट नो डाउट यहाँ मेजर पैरा ही चल रहा है। और ये तो नाइट्रेशन अभी आप पढ़कर ही आ रहे हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा NO2+, अगेन ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, अगेन ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ये रहा ऑर्थो वाला। निमी रिएक्शन कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 159 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट कौन सा है दोस्त? महा इंपॉर्टेंट, लिख लो। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो भी ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत ठोक बजा के बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स आप याद रखेंगे। जहाँ निकल इज sp3 टेट्राहेड्रल, निकल इज sp3 टेट्राहेड्रल बैक पेयरिंग होती है, ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कहता है करेक्ट क्या है? पैरा नहीं, डाया। स्क्वायर प्लेनर नहीं, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे 4 C है तो 8 कोई 4 होना चाहिए। बट इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखी है, किसी को पढ़ना है तो जरूर सर्च कर लें। दैट वुड बी सिनर्जिक बॉन्डिंग बाय अनिरुद्ध वालिया। सिनर्जिक बॉन्डिंग बाय अनिरुद्ध वालिया, शानदार वीडियो, मजा आ जाएगा, पूरा सिनर्जिक बॉन्डिंग आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आप इस पे समय लेकर थोड़ा सा सोचें, ये क्वेश्चन के बारे में सोचें। क्या है ये? क्रोमियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मैंने पहले भी फंक्शन बता रखा है, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में, 3 डिग्री का कुछ नहीं। चलो सोचते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पड़ा रहने दो, कोई नहीं। अब आप इसमें डाल रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कीटोन को सिर्फ रिड्यूस कर पाएगा, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर पाएगा, बाकी को नहीं कुछ कर सकता। OH डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड कीटोन जनरली इनको करता है, एल्काइल हैलाइड और एसिड हैलाइड, बस। ये तो था पी प्रोडक्ट, ये है क्यू प्रोडक्ट। अब आप यूज कर रहे हैं H2SO4 विच इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिंपली क्या रिमूवल करेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आप यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दो। आप यहाँ से वाटर का रिमूवल करते हुए क्या रिंग का फॉर्मेशन करेंगे? देखना, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा। अरे ऐसा कर लो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H हटाओ, वाटर का फॉर्मेशन, ये वाटर का रिमूवल। और रिंग कितने की बनी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर की शानदार रिंग बना दो। येलो मिथाइल एज इट इज, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो। काउंट कर लो, एज इट इज काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल है, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ, सिक्स पे डबल बॉन्ड हो। अब वो कहता है चलो प्रोडक्ट आपने बनाया, आर प्रोडक्ट। अब वो इतने पे नहीं रुक रहा, वो कहता है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। पी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं, मोनो कार्बोक्सिलिक। क्यू एक डायोल है? 2 OH है? नहीं, एक ही OH है। पी एक कीटो एल्डिहाइड है? ना ना ना, कीटो एल्डिहाइड कोई है। क्या आर एक साइक्लिक एस्टर है? जी हाँ, आर एक साइक्लिक एस्टर है। देखा ये क्वेश्चन की खूबसूरती। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, फिर रिड्यूसिंग एजेंट लिया, फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया, बनने वाले प्रोडक्ट में फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 160 तक अपनों ने इस सेशन के अंदर पार्ट 7 के अंदर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 161 से मिल रहे हैं पार्ट 8 के अंदर लगभग 160 क्वेश्चंस, लगभग क्या एग्जैक्टली 160 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप सारे क्वेश्चंस बनाएं, कोई डाउट आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अपनों को आने चाहिए ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। फिर भी आपको कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता दें। एंड गॉड ब्लेस यू, एंड जे मीन्स की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करते रहें। मिलते हैं अगले सेशन में।